मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन बच्चे के गुणात्मक वर्णन और मात्रात्मक वर्णन को मिलाकर किया जाता है। मूल्यांकन व्यक्ति की योग्यता के नियंत्रण की व्यवस्था है जिसमें शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता की जांच की जाती है। ये परिभाषा दी है B.S. ब्लूम ने। अब हम मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। मूल्यांकन सबसे पहले वैध या प्रमाणिक होना चाहिए। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण किया था उसका परीक्षण उसी उद्देश्य की पूर्ति करता हो, ऐसा मूल्यांकन होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है जैसे मैथ्स का पेपर हिंदी की क्षमता का आकलन करे। दूसरा है विश्वसनीयता। शाब्दिक अर्थ विश्वास करने योग्य अर्थात मूल्यांकन में प्राप्त परिणामों में अंतर नहीं होना चाहिए। एक रूपता होनी चाहिए जिससे मूल्यांकन के जो परिणाम है वो एक जैसे, जितनी बार भी मूल्यांकन किया जाए उसके परिणाम एक ही जैसे आए, चाहे वह अलग अलग समय पर क्यों न किया गया हो। तीसरी विशेषता है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। शिक्षण में वस्तुनिष्ठता का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। उत्तर पुस्तिका की जांच पर छात्र या अध्यापक के व्यक्तित्व का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, चाहे अलग अलग छात्रों की उत्तर पुस्तिका हो या अलग अलग अध्यापक उसके जांच कर रहे हों, लेकिन उन पर उनके व्यक्तित्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जांच वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। प्रश्न बहुविकल्पी होने चाहिए तथा उनमें एक ही विकल्प सही होना चाहिए। 4 विकल्प देके या 5 विकल्प देके उनमें से प्रश्न का उत्तर एक ही विकल्प में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-2 विकल्प प्रश्न के उत्तर को दें। चौथी विशेषता है विभेदीकरण। विभेदीकरण मतलब डिफ्रेंसिएशन। हर पहलू का इवेल्यूशन करें। हर पहलू जो पाठ्यपुस्तक में है प्रश्न के लिए, हर प्रश्न उसके अनुसार बनाया जाना चाहिए। समग्रता, टोटलिटी। मूल्यांकन पत्र में संपूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्न शामिल होने चाहिए। संपूर्ण पाठ्यक्रम उसमें सम्मिलित होना चाहिए। छठी विशेषता है उद्देश्य निष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। मूल्यांकन पत्र निर्धारित उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए। जो उद्देश्य हमने निश्चित किए हैं पाठ्य पुस्तक के सिलेबस को लेकर, उन सभी उद्देश्यों की पूर्ति मूल्यांकन करता हो, उसका ऑब्जेक्ट उन्हें पूरा करने का हो। ये इसकी विशेषताएं हैं।